अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी अशिया हैं, वो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं अगर आप चाहते हैं आपका फ्लैट स्टमक हो, फ्लैट बेली हो, पेट पे चर्बी ना हो, तो कौन से आइटम्स को आपने अवॉइड करना है। बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता है, जैसे कि जी शुगर का इस्तेमाल आपने अवॉइड करना है, जितने हमारे पास सोडाज़ हैं, कोलाज हैं, इनका इस्तेमाल आपने अवॉइड करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हम रोज़मर्रा में बेपनाह इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि ये पेट पे चर्बी की वजह बन रही हैं, जैसा कि रेड मीट यानी कि बीफ और मटन। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत में इस्तेमाल करेंगे तो फिर इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि गुजरांवाला के लोग अक्सर जब मेरे पास आते हैं क्लिनिक में तो आके बताते हैं हम तो खाते ही मटन है, हम तो मटन के अलावा चिकन तो हम देखते ही नहीं है, फ़िश तो हम देखते ही नहीं, हम तो खाते ही मटन है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रेड मीट का यानी बीफ और मटन का इस्तेमाल करेंगे, खा वो हांडी की सूरत में है, खा वो कबाब की सूरत में है, खा आप उसको ग्रिल करके ले रहे हैं, मतलब अगर आप उसको ग्रिल करके भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे शहरों में होता है जहाँ पे रिवायत है जी गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है और वो मटन और बीफ को ही प्रेफर करते हैं, तो ये भी आपके बढ़े हुए पेट की एक वजह बन सकता है। आप मटन और बीफ का इस्तेमाल करें, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना, वरना फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा और अगेन सिर्फ बढ़ा हुआ पेट ही नहीं बल्कि यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। सो बेहतर यह है कि इसका इस्तेमाल जितना हो सके रिस्ट्रिक्ट किया जाए और पोर्शन के अंदर है कि इसका इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और इस चीज़ पे फ़ख्र करना कि हम तो जी खाते ही मटन है, हमारे तो नाश्ते में भी मटन होता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज़ जिसका हमें नहीं पता वो है दूध। दूध का इस्तेमाल देखें, डेयरी जो है वो ब्लॉटिंग की वजह बनता है, दूध जो है वो अक्सर गैस की वजह बनता है। अब अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं और आके कहती हैं जी सुबह तो हमारा पेट बिल्कुल ठीक होता है लेकिन रात तक पेट ऐसे बाहर निकला होता है, जैसे बाहर निकलो तो ख़वातीन पूछ रही होती हैं कौन सा महीना चल रहा है। उसकी वजह ये होती है दूध का इस्तेमाल गैस की वजह बनता है। अब जब गैस होती है पेट में तो पेट थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है और ज़ाहिर है हर एक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। दूध की जगह अगर आप दही का, और दही भी लो फैट दही, ग्रीक योगर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही ब्लॉटिंग को कम करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दही से भी ब्लॉटिंग होती है, दही से भी गैस का इशू होता है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें और उसकी जगह आमंड मिल्क या सोया मिल्क का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सो दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई दूध। दूध को रिप्लेस कर लें दही के साथ। दही जो है वो गैस्ट्रिक इशूज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर दही से भी प्रॉब्लम है तो आप उसको आमंड मिल्क या सोया मिल्क के साथ रिप्लेस करेंगे। ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है चीज़। लो फैट चीज़ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि वो उठ के जी नाश्ते में भी उन्होंने सैंडविच में लो फैट चीज़ लगा लिया, दोपहर में भी सैंडविच बनाया उसमें लो फैट चीज़, रात के खाने में भी लो फैट चीज़ का इस्तेमाल कर लिया। चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, पनीर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी ब्लॉटिंग की वजह बन सकता है, वेट गेन की वजह बन सकता है। देखिए एक चीज़ को समझना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर कोई हेल्दी चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो उसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं और चीज़ उसमें से एक है। आप इस्तेमाल करें, मैं आपको इस्तेमाल से रोक नहीं रही, लेकिन आप इसकी एक सर्विंग दिन में इस्तेमाल करें। 28 ग्राम का एक स्लाइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सर्विंग बेसिकली आपने लो फैट चीज़ की इस्तेमाल करनी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि जी आप हर चीज़ के ऊपर पनीर डाल के इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे होता है। मेरे क्लिनिक में क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ आपने केचप को रिप्लेस करना है चीज़ के साथ। अब हर चीज़, फ्राइज़ के ऊपर भी चीज़ आने लग जाता है, उनका बेक पोटैटोज़ के ऊपर भी चीज़ डालना शुरू करते हैं। हर चीज़ के ऊपर पनीर का इस्तेमाल जो है वो नहीं शुरू कर देना, वरना ये भी मैदे के बाहर निकल आने की, पेट पे चर्बी की जो है वजह बन सकता है। अगली चीज़ शुगर, हम सब जानते हैं और ये कोई मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि हमें ये बताया जाए कि जितनी आपकी आइटम्स के अंदर शुगर डली हुई आपने उनको अवॉइड करना है। सो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। चीनी का इस्तेमाल, हाँ यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करूँगी, जो ख़वातीन कहती हैं जी हम चीनी नहीं, हम तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं, हम तो शक्कर इस्तेमाल करते हैं, हम तो गुड़ इस्तेमाल करते हैं, बात एक ही है, कैलोरी सब में एक जितनी है। गुड़, शक्कर, ब्राउन शुगर, कैलोरी सब में बराबर। और हनी भी, इवन जो शहद है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो पेट पे चर्बी की वजह बनेगा। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है बेकरी आइटम्स। इतने लोगों को मैंने देखा है वो मेरे पास आके कहते हैं हम तो डाइट बिस्किट इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताएं डाइट बिस्किट बने किस चीज़ से हैं? ठीक है उनमें शुगर नहीं है, ये मैं मानती हूँ कि डाइट बिस्किट जो हमारे पास आते हैं उनमें शुगर नहीं होती। क्या वो मैदे से नहीं बने हुए? क्या उसमें ऑयल नहीं डला हुआ? ऑयल के बगैर कोई भी चीज़ अच्छे से बेक नहीं होती, हो जाती है लेकिन इतने अच्छे से बेक नहीं होती। सो जितने आपके पास डाइट बिस्किट हैं, जितने आपके पास शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, जितने शुगर के पेशेंट्स के लिए बिस्किट हैं, सारे के सारे बने मैदे से हुए हैं, बेस सबकी एक है और उसके अंदर ऑयल भी डला हुआ है। सो जितने बेकरी आइटम्स हैं या जितने आपके पास बिस्किट्स हैं और जो डाइट के नाम पे बिस्किट्स हैं, इनको भी आपने अवॉइड करना है।
बहुत सारे लोग अगेन क्रीम के बिस्किट्स को अवॉइड करते हैं, मीठे बिस्किट्स को अवॉइड करते हैं, नमकीन बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं। भाई वो भी तो मैदे से बने हैं, ऑयल तो उनके अंदर भी डला है। या डाइट बिस्किट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ब्राउन रस्क का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ब्राउन केक रस्क का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बेकरी, हर वो चीज़ जो बेक्ड हुई हुई है या जो पैकेट के अंदर आ रही है, आपने उसको बेसिकली अवॉइड करना है। इससे अगली चीज़ आती है नमक। अब नमक के बारे में अगर आप देखें, मॉडल्स हमारी जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो बताती हैं भाई हम तो नमक लेते ही नहीं है। एक नया ट्रेंड आया हुआ है हमारे पास, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल। पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, पिंक सॉल्ट बच्चों को अगर आप देते हैं, इसमें आयोडीन नहीं है, आयोडीन की कमी हो सकती है। सो पिंक सॉल्ट का आप इस्तेमाल करें, लेकिन बड़े इसका इस्तेमाल करें, बच्चों को आयोडीन मिला नमक ही देना है। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सॉल्ट यानी नमक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे हम हर चीज़ पे वो नमकदानी पकड़ के यूँ छिड़कना शुरू कर देते हैं, अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो भी ब्लॉटिंग की वजह बनेगा, वाटर रिटेंशन की वजह बनेगा। वाटर रिटेंशन जब होगी तो ज़ाहिर है पेट बाहर निकलेगा, और पेट जब बाहर निकलेगा तो वो ज़ाहिर है बुरा भी लगेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्लैट स्टमक रहे, तो फिर आपने सॉल्ट का इस्तेमाल भी ज़रूरत से ज़्यादा, यानी शुगर सॉल्ट दोनों चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना। और एक और चीज़ जो इसमें मिस हो गई है वो है केचप। अब केचप एक ऐसी चीज़ है जिसमें शुगर भी और सॉल्ट भी है। हम लोगों को पता नहीं क्या आदत है, मैंने माओं को देखा वो रोटी रोल बनाती हैं, उसके अंदर केचप ऐसे डालती हैं जैसे पता नहीं फ्री में मिल जाती है हमें। सो केचप का इस्तेमाल भी ज़रूरत से ज़्यादा आपने अवॉइड करना है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आपने केचप का इस्तेमाल भी हरगिज़ नहीं करना, ये भी वेट गेन की वजह बनता है। इससे अगली चीज़ आती है हमारे पास सीरियल्स और पोरेज में फ़र्क है। पोरेज इतना प्रोसेस नहीं होता, जैसे जई का दलिया हो गया जिसे ओट्स कहते हैं, बार्ले पोरेज हो गया यानी जौ का दलिया, जई का दलिया, ये एक और चीज़ है। अब सीरियल होते हैं जिन्हें प्रोसेस किया जाता है, जैसे हमारे पास ब्रांड फ्लेक्स आ जाते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, या डिफरेंट सीरियल्स आ जाते हैं हमारे पास जिनके अंदर हम दूध मिला के यूजुअली खा रहे होते हैं। सीरियल्स भी वेट गेन की वजह बनते हैं, और पेट इनकी वजह से भी अक्सर वो बेशतर बाहर निकल रहा होता है। सो सीरियल्स का आप इस्तेमाल करें, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और सीरियल्स में भी हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, जैसे ब्राउन फ्लेक्स हेल्दी ऑप्शन में आते हैं लेकिन है वो सीरियल ही। सो ब्राउन फ्लेक्स का इस्तेमाल हफ्ते में एक दफ़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए कर सकते हैं। लाइक आप एक ही ब्रेकफास्ट कर करके, एक ही नाश्ता करके के बोर हो गए हैं, तो आप सीरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने हर चीज़ के अंदर जो हर नाश्ते जो है वो आपने हर नाश्ता ही सीरियल का करना है, या आपने सीरियल्स का बेदरेग इस्तेमाल करना है। जैसे अक्सर ख़वातीन को रात को जब भूख लगती है और वो उठती हैं तो वो सीरियल डाला बॉल के अंदर, उसमें दूध डाला और वो खाना शुरू कर दिया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये आपके पेट के बाहर निकलने की वजह बनेगा। अगला बड़ा फैक्टर आता है दूध पत्ती। क्यों नहीं छोड़ सकते हम दूध पत्ती? इतना बड़ा मसला होता है। जब डाइट प्लान मैं लिखना शुरू करती हूँ तो ख़वातीन अक्सर यही कहती हैं, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, और वो एक रिक्वेस्ट ये है कि दूध पत्ती ना छुड़वाएं, मेरी रोटी छुड़वा दें, मेरे चावल छुड़वा दें, मेरा सब कुछ छुड़वा दें, दूध पत्ती ना छुड़वाना, वो 3 से 4 का पुलाव कर दें। देखिए दूध के अंदर जब तक जितना पानी है चाय उतनी अच्छी है आपके लिए, जितना दूध है उतनी वो नुकसानदेह आपके लिए। दूध पत्ती ब्लॉटिंग की वजह बनती है, जैसे मैंने बताया दूध इटसेल्फ गैस की वजह बन रहा होता है। उसके अंदर जब आप पत्ती डाल के उसका शरबत बना के पी रहे होते हैं, जिसमें शुगर भी डली है, नहीं तो ब्राउन शुगर नहीं तो शक्कर, कुछ ना कुछ डाल के उसको मीठा करके लिटरली एक शरबत बना के हम बड़े शौक से पी रहे होते हैं, वो भी ब्लॉटिंग की बड़ी वजह बनता है और पेट के बाहर निकल जाने की बड़ी वजह बनता है। सो दूध पत्ती को आप रिप्लेस करें चाय के साथ। जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी अच्छी चाय है उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा है। अगेन सिंपल सा रूल है, अगर इतना सा कप है तो उसके अंदर इतना सा दूध होना चाहिए, बाकी सारा पानी होना चाहिए। जितना आप दूध डाल रहे हैं उतनी आप कैलोरीज ले रहे हैं और उतना वो आपके पेट पे चर्बी की फॉर्म में जमा हो रही हैं। आखिरी बड़ी वजह जिसको आपने अवॉइड करना है वो है गलत किस्म का ऑयल। अब गलत किस्म के ऑयल में क्या आ जाता है, जितनी आपकी फ्राइड फूड है, मतलब फ्राइड फूड, हमें पता है फ्राइड फूड अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो जितनी चीज़ें गलत किस्म के ऑयल में, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, आपको क्या पता वो किस किस्म के ऑयल में बनते हैं, बाहर का खाना हो गया, इस सब को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये फैटी लिवर की वजह बनता है। और फैटी लिवर से एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। एब्डोमिनल ओबेसिटी से मुराद ये है कि अगर फैटी लिवर खुदा ना खास्ता होता है तो पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वैसे भी फ्राइड फूड से वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने से आपका पेट बाहर निकलता है। तो जितने फ्राइड आइटम्स हैं, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, तली हुई मछली हो गई, ब्रोस्ट वगैरह हो गए, इनको आपने अवॉइड करना है। उसकी निस्बत कोशिश करें ग्रिल्ड या बेक्ड आइटम्स को प्रेफर करें। शुक्रिया बहुत बहुत।